ट्वेल्थ स्टूडेंट देखिए आपका ये चैप्टर 7 है इंटीग्रल। और इस इंटीग्रल चैप्टर में आज हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसके पहले आगे अगर चले तो उसके पहले ये कुछ फार्मूले हैं, ये याद रखिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx क्या होता है, log sec x प्लस सी कैसे होता है ध्यान दीजिएगा, क्योंकि tan का मतलब होता है साइन बाई कास। अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला है, समझिएगा, अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला है तो कास का डेरिवेटिव साइन होता है, तो log लगा के कास लिखेंगे 1 कास, लेकिन पावर माइनस में आएगी क्योंकि कास का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस यहाँ लग जाएगा। और जब माइनस यहाँ पे आएगा, देखिए इसको ऐसे जब लिखेंगे माइनस log कास एक्स, कैसे कैसे कैसे, देखिए कास का डेरिवेटिव होता है साइन। अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर है तो उस डिनोमिनेटर को log के बगल में लिखा जाता है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ माइनस था नहीं तो माइनस लगाना पड़ेगा। अब ये माइनस कास एक्स की पावर -1 जब होगा तो क्या बन जाएगा, log sec x। समझ मिल गया। ऐसे ही काट एक्स का नीचे साइन एक्स होगा, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा कास, तो log साइन एक्स, क्योंकि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर आ रहा है तो डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, log लगा के लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि काट एक्स का मतलब होगा कास एक्स बाई साइन एक्स। अब बताओ साइन का डेरिवेटिव क्या है, कास है, तो साइन का डेरिवेटिव कास है, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर है तो log लगा के डिनोमिनेटर लिख दिया जाता है। यही तो हो रहा है। और ये दोनों sec x dx का फार्मूला होगा, अब याद रखिएगा, log sec x प्लस tan x, और कोसेक x का होगा कोसेक x माइनस काट एक्स। ऐसे फार्मूला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन निकालना है, एग्जाम्पल 6 है साइन क्यूब एक्स कास स्क्वायर एक्स, तो ये छोटा वाला पावर के हिसाब से एक इसका करना पड़ेगा। फर्स्ट वाला देखो, आई मतलब इंटीग्रेशन करना है, साइन क्यूब ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स फिर साइन एक्स डी एक्स। अब देखिए अगर हम साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पर रखें 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स 1 होता है। आया होगा बात समझ में। अब समझिएगा, अब यहाँ पे माना हो जाएगा ताकि मैक्सिमम काम आसान हो जाए। तो लेट करेंगे कास एक्स इक्वल टू यू, तो विद रिस्पेक्ट जो मानते हो उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो कास का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी यू। अब तो यहाँ से माइनस जब हटेगा तो इधर ये हो जाएगा माइनस डी यू। अब यहाँ पे आ जाओ, 1 माइनस यू स्क्वायर, कास के प्लेस पे यू आ जाएगा यू स्क्वायर, और साइन एक्स डी एक्स के प्लेस पे हो जाएगा माइनस डी यू। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस इसके अंदर में मल्टीप्लाई कर दो तो यू स्क्वायर माइनस 1 यू स्क्वायर डी यू। अब यहाँ पे ऐसे आ जाओ, u का पावर करेंगे तो u टू द पावर 4 डी यू, अलग अलग कर दीजिए, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो u स्क्वायर हो जाएगा ना, u स्क्वायर डी यू। स्क्वायर इसमें करेंगे तो u टू द पावर 4 u स्क्वायर माइनस, अलग अलग कर दिया। अब पावर इंटीग्रेशन में बढ़ा दी जाती है, एक बढ़ जाएगी, उसी से डिवाइड कर देंगे और प्लस सी अपनी तरफ से जोड़ दिया जाएगा। इस तरीके से पहला वाला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखिए, साइन एक्स है डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस ए है और डी एक्स है, तो लेट करेंगे एक्स प्लस ए इक्वल टू यू, तो डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू यू डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी यू आ जाएगा, और यहाँ से एक्स इक्वल टू आएगा यू माइनस ए। तो यहाँ अपना जो इंटीग्रेशन होने वाला है आई इक्वल टू, देखिएगा साइन एक्स के प्लेस पर रख देंगे u माइनस ए, और ये हो जाएगा साइन u,
क्या हो जाएगा, साइन यू डी यू। अब फार्मूला लगा दीजिए, साइन ए इंटू कास बी माइनस कास यू इंटू साइन ए डी यू। साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगा, इसके नीचे साइन यू होएगा, एक बार इसके नीचे होएगा। अब यहाँ पे कास ए बाहर हो जाएगा एज ए कांस्टेंट, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू यू हो रहा है, तो साइन यू कट जाएगा 1 डी यू। और यहाँ पे माइनस साइन ए बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ काट यू डी यू। अब क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू यू हो रहा है इसलिए साइन ए कांस्टेंट तरीके से डील होगा, बाहर आ जाएगा, 1 का होगा यू, तो यू कास ए माइनस साइन ए काट यू का क्या होता है, log साइन एक्स, ऊपर बगल में टेबल लिखी हुई है, तो साइन यू प्लस सी। अब u की वैल्यू रख दीजिए, u क्या है, x प्लस ए काश ए माइनस साइन ए log साइन यू, तो साइन u के प्लेस पर रखेंगे क्या, x प्लस ए प्लस सी। आपका आंसर आ गया। अच्छा, अब जो है एक थर्ड पार्ट है 1/tan x वाला, उसको देख लीजिए, इसके बाद आप एक्सरसाइज पे पहुंच जाएंगे। तब तक आप लगाइए उसको। जहाँ तक मुझे लगता है ये आपसे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/tan x है और ये dx है, तो इसको यूँ लिखेंगे, 1/tan x को लिखेंगे sin x बाई cos x dx। अब cos x ऊपर जाएगा, नीचे हो जाएगा cos x प्लस sin x। अब डिनोमिनेटर को ही देख के न्यूमरेटर को बनाएंगे, ठीक है, cos x प्लस sin x, क्योंकि डिनोमिनेटर में sin x है तो और एक माइनस sin x कर दिया जाएगा, यहाँ हो जाएगा cos x प्लस sin x। और एक cos x और जोड़ा जा रहा है, तो 2 cos x हो जाएगा, तो यहाँ 1/2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान दीजिएगा। देखिए इस sin x को ऊपर प्लस किया और माइनस किया, और cos को भी प्लस किया और माइनस किया, ताकि ये दोनों अलग अलग करूँ तो 1 बन जाए। डिनोमिनेटर को देख के सेट किया जाता है हाफ। अब ये दोनों एक बार डिनोमिनेटर में इसको जब सेट करेंगे cos x, अच्छा हाफ से डिवाइड इसलिए हुआ, cos का डबल हो रहा था ना, तो इसीलिए 2 से डिवाइड किया, cos x प्लस साइन एक्स अपान cos x प्लस साइन एक्स dx, फिर प्लस cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन एक्स। डिनोमिनेटर तो यही रहेगा, क्योंकि यही डिनोमिनेटर एक बार इसके बाई होगा, एक बार इसके बाई होगा, ये कट जाएगा, 1 आएगा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है हाफ इंटू एक्स, प्लस इसका डेरिवेटिव ऊपर वाला है, देखो साइन का डेरिवेटिव cos होगा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होगा। तो रूल अभी पढ़ाया था कि अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर है तो log लगा के डिनोमिनेटर लिख दिया जाता है। मॉड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि log के बगल में निगेटिव अलाउड नहीं होता, प्लस सी लगा दीजिए। इस तरीके से आपका आंसर आ गया। अब आप एक्सरसाइज कीजिएगा, ठीक है, 7.2, और इसको बेसिक से पूरा बताया गया है, और मैं खुद AIEEE सेल्फ स्टडी से निकाला हूँ, IBPS निकाला हूँ, तो मुझे पता है बेसिक में आप कहाँ फंसते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक सब कुछ मजबूत भी होगा धीरे धीरे।